ओम शांति। आज परमपिता परमात्मा के 4 फरवरी 75 के महावाक्य हैं और मुरली की हेडिंग है ज्ञान को स्वयं में समाने से ही अनमोल मूर्ति और अमोघ शक्ति की प्राप्ति। परमपिता परमात्मा रोज हमको ज्ञान के नए नए सूत्र समझाते हैं, पढ़ाते हैं, ज्ञान के पॉइंट्स देते हैं। इन्हें जितने ज्ञान के रत्नों को हम अपने अंदर आत्मसात करते जाते हैं उतने ही हम अनमोल मूर्ति यानी बहुमूल्य बनते जाते हैं और हमको परमात्मा से अमोघ शक्ति की प्राप्ति होती है। इसलिए ये ज्ञान जो है वो धारण करने का है। धारण करने से इसका लाभ महसूस होता है। जैसे रोगी दवाई खाएगा तभी तो ठीक होगा ना, दवाई नहीं खाएगा ठीक कैसे होगा। ऐसे ही ये ज्ञान को हम जब जीवन में उतारते हैं तब हमें इसमें प्राप्ति की अनुभूति होती है। सुन लेने में तो कह देते बहुत अच्छी वाणी चलाई बाबा ने, बहुत अच्छी बातें बताई, लेकिन जीवन में उतारेंगे तब आपको उसका वास्तविक आनंद या शक्ति प्राप्त होगी। आज बाबा कहते हैं ज्ञान का खजाना देकर सदा खुश बनाने वाले तथा सर्व शक्तियाँ देने वाले शिव बाबा बोले। देखो बाबा को जो हमको ज्ञान देते ना, ज्ञान खजाना है, तो ज्ञान का खजाना देकर सदा खुश बनाने वाले तथा सर्व शक्तियाँ देने वाले शिव बाबा क्या कहते हैं, सभी संगम युगी श्रेष्ठ आत्माएं इस समय जातक के समान है। जैसे सीप के लिए कहते हैं कि हर बूंद को स्वयं में समाने से मूर्ति बना देती है, ऐसे ही आप सभी भी जो ज्ञान के बोल व महावाक्य सुनते हो और धारण करते हो वह एक एक बोल क्या बन जाता है। बाबा कहते हैं एक एक बोल मोती बन जाता है। आप भी उसे मोती बना देते हो और यहाँ एक एक बोल पदमपति बनाने वाला बन जाता है। ये कितनी प्राप्ति, पदमपति बन जाते हैं, पदमपति बनाने वाला बन जाता है। एक एक बोल अमूल्य तब बनता है जब उसे धारण करती हो। जैसे चातक बूंद को धारण कर लेते हैं वैसे ही आप भी इस ज्ञान को सुनकर समा लेते हो, यानी समा लेते ना अपने जीवन में उतार लेते हो। समाने का प्रत्यक्ष रूप क्या दिखाई देता है, ऐसे हर संकल्प, हर बोल और हर कर्म पद्मों के जमा करने का आधार बन जाता है। अर्थात हर सेकंड के बोल में वह आत्मा पदमपति स्वरूप में दिखाई देती है। यानी हर सेकंड के बोल में वह आत्मा कैसे दिखाई देती है, पदमपति स्वरूप में दिखाई देती है। स्थूल धन का नशा और खुशी चेहरे पर चमकती हुई दिखाई देती है, लेकिन होती वह अल्पकाल की ही है। परंतु ज्ञान जातक के चेहरे पर खुशी की झलक सदा स्पष्ट दिखाई देती है। परमात्मा के महावाक्य सुन करके हम बच्चों के अंदर जो खुशी आती है, परंतु ज्ञान जातक के चेहरे पर खुशी की झलक सदा स्पष्ट दिखाई देती है। यानी हम जितना धारण करते हैं ना तो हमारा चेहरा हमेशा खुश मिजाज रहता है। वो ज्ञान रतन हमको इतना सेटिस्फैक्शन, इतनी शक्ति प्रदान करते हैं कि दुनिया की बातें तो उसके आगे कुछ लगती ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं अपने दर्पण में तीसरे नेत्र द्वारा अपनी ऐसी झलक को हर समय देखते हो क्या। बाबा कह रहे हैं कि अपने दर्पण, यानी जैसे दर्पण में अपनी शक्ल दिखाई देती है तो ऐसे ही दर्पण में
देखो, तीसरे नेत्र द्वारा अपनी ऐसी झलक को हर समय देखते हो क्या? हर सेकंड की जमा का हिसाब चेक करते हो क्या? यानी परमात्मा से हम कितना प्राप्त करते हैं और कितना जमा होता है, इसका हिसाब चेक करते हो क्या? प्लस जमा कितना होता है और माइनस घाटा कितना होता है। यानी यहाँ पर जैसे प्राप्ति बेशुमार है, वैसे ही अगर एक गलत स्टेप उठा लेते हैं तो माइनस भी बहुत ज्यादा हो जाता है। ऐसा अपना स्पष्ट हिसाब रखने के अभ्यासी बने हो क्या? विशेष समय निकाल कर हिसाब किताब देखते हो क्या? अभी अभी कमाई और अभी अभी कमाई, यह उतार चढ़ाव अगर ज्यादा होगा तो सोचने, देखने और करने का विशेष समय निकालना होगा। यानी बाबा कह रहे हैं अगर उतार चढ़ाव ज्यादा होगा, अभी अभी अच्छा संकल्प आया कमाई की और अभी अभी आपने नेगेटिव कोई थॉट चला दिया तो सब लुटाई होगी। तो बाबा कह रहे हैं जो ज्यादा मतलब इसी में अगर हिसाब किताब में रहे तो विशेष समय निकालकर हिसाब किताब देखते हो क्या? अभी अभी कमाई और अभी अभी कमाई, यह उतार चढ़ाव अगर ज्यादा होगा तो सोचने, देखने और करने का विशेष समय निकालना होगा। यानी उसमें फिर आपका सोचने और देखने में, हिसाब निकालने में समय आपका वेस्ट जाएगा। अगर एक रस कमाई है, जमा ही होता जाता है, बार बार नुकसान की कोई बात नहीं है, अर्थात खाता क्लियर स्पष्ट है, तो जिस समय भी चाहो एक सेकंड में हिसाब निकाल सकते हो। यानी अगर हमारा प्लस प्लस होता जा रहा है, माइनस नहीं हो रहा है, नेगेटिव थिंकिंग नहीं आ रही है, तो क्या होगा? आप निकाल सकते हो कि हम मंजिल पर कितना पहुंचे। क्या होता है, जैसे हमने 4 सीढ़ी चढ़ी, फिर 2 उतर गए, फिर 4 सीढ़ी चढ़ी, फिर 2 उतर गए, फिर 4 सीढ़ी चढ़ी, फिर 2 उतर गए, तो हम 2 और 8 सीढ़ियों के बीच में चलते रहते हैं। तो जो हमारी माइनस मार्किंग हो जाती है, ये हमारे नंबर घटाती है। अगर इस माइनस मार्किंग को हम ज्यादा अपने आप को प्रभावशाली बनाकर उस पर ब्रेक लगाते, चढ़ते ही जाए, तो एक दिन 4 सीढ़ी चढ़ी, दूसरे दिन 4 सीढ़ी, तीसरे दिन 4 सीढ़ी, ये उतार जब हो जाता है ना, कभी कभी अपने आप सोचो। अब कल मैं देख रही थी, इन लोगों ने थोड़ा सा हाल सजाया और मुझे इतना सजा हुआ हाल दिखाई दे रहा था। जिन चित्रों पर इन्होंने फोटो नहीं लगाई, उन फोटो पर मम्मा के फोटो पर, पापा के फोटो पर, सब पर मालाएं पड़ी थी। कैसा सज गया हाल, मतलब एक का पदम गुना प्राप्ति परमात्मा देता। और अगर नेगेटिव थिंकिंग आ गई तो सब माइनस। तो ये हमको परमात्मा, कई बार ऐसा होता है, वो भाई हार लेके आता है ना, जब भोग लगाती हूँ तो इतनी मालाएं बाबा के आगे देखती हूँ मैं, सफेद फूलों की इतनी मालाएं। यानी जितनी हम मेहनत करते हैं भगवान के घर में, उतनी प्राप्ति है। और अगर रिवर्स कोई संकल्प आ गया, दिखाता है बाबा, अनुभव कराता है, फिर भी क्या है कि इस पर इतनी कंट्रोलिंग पावर। जैसे गाड़ी चलाना सीखते हैं ना, तो एकदम परफेक्ट पोजीशन नहीं आ जाती है, कभी उल्टी चल जाती, कभी वैसे हो जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी है, हमारी जब फ्लुएंटली गाड़ी एक तरफ चलने लगेगी, बैक में नहीं जाएगी, तो हम मंजिल जो बैक में आ जाते ना, तो की कमाई चटू के एक एमपी और थॉट आया, उसकी कमाई चटू जाए। तो उसी को बाबा समझा रहे हैं कि सेकंड में हिसाब निकाल सकते हो, क्या रिजल्ट देगा। अभी तो अनेक आत्माओं के, अनेक जन्मों के बने हुए खाते, जिसको पाप कर्मों का खाता कहा जाता है, उसको वसम कराने वाले हैं। अब देखो क्या है, एक लाइन है ना गीत की, मेरे पाप कर्म ही मुझको मिलने नहीं देते, ऐसे
कि हमारे पास में जो बैग में हमारे है ना, पिछले जन्मों के पापों का बहुत खाता है। ये पापों का खाता हमको सीधी मंजिल पे नहीं चाहिए, बीच बीच में ब्रेक लगा देता है। इतना टाइम जो लग रहा है विश्व परिवर्तन में, उसका कारण ही ये। मैं तो समझती हूँ कि हर एक स्टूडेंट की ऐसी पोजीशन होती होगी। जैसे मैं अपने आप को बाबा मेरे को अनुभव कराता, तो मुझे लगता है सबका ही ऐसा होता होगा। तो भाई एक आध बैग में आ जाते हैं, ऊपर मंजिल पर नहीं हो जाते, किसी दिन बहुत अच्छी पोजीशन रहती है, किसी दिन डल हो जाती है। तो बाबा कह रहे हैं अभी तो अनेक आत्माओं के अनेक जन्मों के बने हुए खाते, जिसको पाप कर्मों का खाता कहा जाता है, उसको भस्म कराने वाले हैं। वे स्वयं अपना ऐसा खाता बना नहीं सकते। बाबा हम बच्चों को कितनी जवाबदारी दे रहे हैं कि आप दूसरी आत्माओं के पाप कर्मों के खाते को भी भस्म कराने वाले, इतने पावरफुल बनना है। तो ऐसे वो अपना खाता कैसे खराब बना सकते हैं? वे स्वयं अपना ऐसा खाता बना नहीं सकते। यह तो पुराने खाते हैं। आप तो पुराने खाते समाप्त कर नया जन्म नए खाते बनाने वाली हो। पुराने खाते सब खत्म हो रहे हैं, ऐसा अनुभव होता है क्या? यानी जब हम अपनी सुप्रीम पोजीशन पर कभी ना कभी तो पहुंचेंगे ना, सत्युग तो आना है। सारी ये बीमारियां, रोग, जितने भी ये जो हमें ऑब्स्टिकल्स हैं हमारे मार्ग में, ये सब हमें जड़ से खत्म करने हैं। मतलब जड़ से, क्योंकि सत्युग में ये चीजें होंगी नहीं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार भय आलस्य भक्ति रोग शोक दुख शांति। लेकिन ये कभी कभी बीच बीच में हमारे पिछले पाप कर्मों के खाते के कारण आ जाते हैं, जिससे फिर हमारी हालत है। तो वो कभी ना कभी तो खत्म होंगे, सत्युग में तो है ही नहीं चीज। तो जब हमारा बिल्कुल सत्युग आ जाएगा, हमारे अंदर बिल्कुल सत्युग आ जाएगा, तो ये सारे डिफेक्ट्स खत्म हो जाएंगे। ऐसी दुनिया निर्माण करेंगे। हर एक को अपनी चेकिंग, अपना टीचर अपने आप बन के देखो क्यों आ रहा है। कोई जरूर पिछले जन्म का भी खाता बाकी है, जिसकी वजह से ये माइनस मार्किंग हो जाती है। माइनस का थॉट क्यों आ जाता है? क्योंकि यहाँ पर सारी कमाई और अब प्रैक्टिकल में नहीं हो रहा है, लेकिन ये थॉट ही कम नंबर कटा देता है। ये संकल्प आ गया ना, संकल्प ही तो सृष्टि परिवर्तन हो रहा है। तो संकल्प अच्छा आया तो आपकी कमाई हो गई, संकल्प खराब आ गया तो माइनस मार्किंग हो गई। तो बाबा कहते हैं आप तो पुराने खाते समाप्त कर नया जन्म नए खाते बनाने वाले हो। पुराने खाते सब खत्म हो रहे हैं, ऐसा अनुभव होता है क्या? यदि पुराने खाते को पूर्ण रीति से चुकता करने की युक्ति नहीं आती है, तो यह थोड़ा सा रहा हुआ खाता बार बार दिल को खाता रहेगा। दिल को खाता रहेगा माने दिल को आपको चुभता रहेगा। वो खाता अगर पूरा नहीं खत्म हुआ ना, तो ये दिल को खाता रहेगा, क्यों ये खराब है। और उस खराब बात से हमारे माइनस मार्किंग। यहाँ भी यदि माया का कोई कर्ज होता है, तो कर्जदार बार बार तंग करते हैं। ऐसे कर्ज को मर्ज कहा जाता है। यहाँ भी माया का कोई कर्ज पुराने खाते में रहा हुआ है, तब ही माया बार बार परेशान करती है। अब सोचो कितना हमको योग लगाना चाहिए, क्योंकि 63 जन्मों का हमें कर्जा होता है। द्वापर युग से हम बॉडी कॉन्शियस में आते हैं, और द्वापर युग से हमारे पाप कर्मों का खाता शुरू होता है। तो विकारों की शुरुआत द्वापर युग से होती है। तो द्वापर युग से हर जन्म में हमने कितने पाप किए। सबसे ज्यादा बड़ी डेफिनेशन में तो बाबा की क्या, ये विकारों में जाना सबसे बड़ा पाप है। और जब द्राविड़ राज शुरू हुआ तो विकारों में तो गए। तो इतने जन्मों के विकारों के खाते को खत्म करने के लिए कितना योग लगाना चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं निरंतर योग, क्योंकि यहाँ हर मर्ज की दवा क्या है, योग। और हमारा मिनिमाइज कैसे होगा, योग बल या भोग बल, दो ही सब्स्टिट्यूट है। या तो आपका इतना कंटिन्यूएशन में योग रहे कि वो आपका कर्जा खाता चुक्त हो जाए, या फिर वो
शरीर को कष्ट है या कोई ना कोई दुख के रूप में आपको आएगा, चाहे शारीरिक कष्ट है, चाहे मानसिक कष्ट है, चाहे परिजन वियोग, चाहे धनहानि, चाहे मान हानि, चाहे कुछ भी, आपको किसी न किसी रूप में उसका कर्जा उतारना पड़ेगा। तो इसलिए अभ्यास करो, सहज तरीका है निरंतर योग करने। कहीं पर भी बुद्धि जाती है फौरन इसकी सोच रहे हो, क्यों सोच रहे हो? सब कराने वाला बाबा है। बाबा की याद में रहो तो सहज पिछले कर्जे से मुक्त हो जाएंगे। तो बाबा कह रहे हैं ये माया बार बार परेशान करती है, वह किसी न किसी मानसिक कर्ज के रूप में है। मानसिक कर्ज भी सब, ये जो भी हिसाब किताब आता है ना शरीर में, अपन सोचते ये बीमारी है वो बीमारी, कुछ बीमारी नहीं। ये प्रकृति के तत्व तो आज्ञाकारी बनेंगे, सतयुग में दासी बन करके रहेंगे, पृथ्वी आकाश वायु अग्नि जल, अभी ये सब हिसाब किताब चुकता करा रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि यह कर चुकता करना पड़ता है, तो अपने खाते को चेक करो कि कोई रहा हुआ कर्ज संकल्प व संस्कार के रूप में व स्वभाव के रूप में रहा हुआ तो नहीं है। जैसे शारीरिक रोग व कर्ज बुद्धि को एकाग्र चित्त नहीं करने देता, न चाहते हुए भी अपनी तरफ बार बार खींच लेता है। अब किसी का कर्जा है, जब वो कहता है तभी आपको याद आ जाती है कर्जा उतारना है, तो या शारीरिक हो गए तो उसकी तरफ बुद्धि जाती है। तो जैसे शारीरिक रोग या कर्ज बुद्धि को एकाग्रचित नहीं करने देता, न चाहते हुए अपनी तरफ बार बार खींच लेता है, ऐसे ही यह मानसिक कर्ज का मर्ज बुद्धि योग को एकाग्र नहीं करने देता। यदि भगवान को याद करने बैठेंगे तो बुद्धि इधर उधर चली जाएगी, एकाग्र नहीं करने देता, बल्कि विघ्न रूप बन जाता है। अभी तो समय की समाप्ति की समीपता है, तो अपने भी सब हिसाब चेक करो और समाप्त करो। हिसाब किताब आता है ना, मास्टर नॉलेजफुल हो ना, पुराने खाते का कर्ज या तो व्यर्थ संकल्प विकल्प के रूप में होगा। अब देखो बाबा बता रहे हैं कि पुराना खाता जो पिछले जन्मों का खाता है उसका कर्ज कैसे उतरेगा, या तो व्यर्थ संकल्प विकल्प के रूप में आएंगे, या कोई संस्कार व स्वभाव के रूप में होगा। यानी कोई संस्कार आपका ऐसा होगा जो कि परिवर्तित नहीं हो रहा है, स्वभाव ऐसा होगा तो स्वभाव के रूप में होगा। इन बातों से चेक करो कि संकल्प एक है क्या, याद भी एक को करते हैं अथवा करना एक को चाहते हैं, होता दूसरा है। यानी बुद्धि दूसरी तरफ क्यों चली जाती है? क्योंकि दूसरे का भी कर्जा बाकी है, होता दूसरा है। अपनी तरफ क्यों खींचता है? बोझ है कोई जो अपनी तरफ खींचता है। हल्की चीज कभी भी नीचे नहीं आएगी, वह चढ़ती कला में ही होगी। किसी भी प्रकार का बोझ कितना भी ऊपर करना चाहे तो ऊपर नहीं जाएगा, बल्कि नीचे ही आएगा। चढ़ना हमें मंजिल पर। अब किसी के ऊपर बोझा रख के कहो चढ़ो, तो मतलब एक जिसके ऊपर कोई बोझा नहीं है वो तो दौड़ती कला में चला जाएगा, और जिसके सर पर बोझा हो 50 किलो का कैसे चढ़ पाएगा, थक जाएगा जल्दी। तो वैसी कंडीशन हम सबकी हो जाती है बीच बीच में। अच्छे चल रहे हैं, कोई पिछले कर्जे का बोझा आया, उसने हमारी स्थिति को डाउन कर दिया। अब समझ नहीं आता है, ये बाबा पढ़ाते हैं इस ज्ञान को यूज करो। जरूर कोई पिछले जन्म का कर्जा है, उसकी वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ये हमारे मार्ग में हिंड्रेंस है। वो किसी न किसी रूप में तो आएगी, या तो पति के रूप में, पत्नी के रूप में, बच्चे के रूप में, पड़ोसी के रूप में, कोई ना कोई बन करके आएगा ना। तो हम उसको दोषी मानते हैं, देखो मेरा पति ऐसा, मेरी पत्नी ऐसी है, मेरा बच्चा ऐसा है। अरे वो विघ्न का हिसाब किताब, कर्जे को हिसाब किताब चुकतू करने के लिए वो तुम्हारे संबंध में है। खुशी से चुकतू कर दो, बाबा इसका कर्जा मैंने किसी जन्म में जो भी लिया है, मैं योग लगाऊं और इसको दान करूं। योग लगाओ और उसके खाते में जमा करो।
जैसे आप बैंक से निकाल के दूसरे को कर्जा उतारते हो ना, ऐसे योग लगा के उसको दान दो। जो मैंने योग लगाया इतने घंटे, इसका फल उसके खाते में जमा हो जाए, तब आप उससे मुक्त हो पाएंगे। बहुत मेहनत अपने ऊपर करनी है, बहुत चेकिंग अपने ऊपर करनी है। इल बिल खराब संकल्प तो चलाना ही नहीं है किसी के लिए, क्योंकि पिछला कर्जा खाता ही इतना चलता आ रहा है। अब अगर हम और खराब संकल्प चला रहे हैं, ये ऐसा कर रहा, वो ऐसा कर रहा, किरचिन में कर रहे हैं, तो ये पाप का खाता बढ़ा रहे हैं। वो पिछले कर्जे खाते को तो नहीं निकल रहे हैं, वो और बढ़ रहा है। कहते हैं ना, पर निंदा सम अग्न गरीसा, दूसरे की निंदा के समान कोई पाप नहीं है। हम निंदा करके किरचिन में करके मेरा पति ऐसा, मेरा लगा ऐसा, मेरा को ऐसा, और पाप का खाता बढ़ाना चाहते हैं। पिछले जन्मों में तो क्या था, अज्ञानता थी, जानते नहीं थे, तो बढ़ता गया खाता। अब इस जन्म में तो बता रहा है कि हमारे सोच का ही कितना प्रभाव पड़ता है, तो हम फिर क्यों खराब सोचें। दुआएं दें, बाबा इसकी बुद्धि अच्छी हो जाए, ये भी आपका बच्चा बन जाए, इसका ये खराब संस्कार जो मुझे गुण पैदा करता है वो खत्म हो जाए। ऐसे शुभ भावना का दान दोगे, शुभ चिंतक बनोगे, तो आपका वो मिनिमाइज कम होता जाएगा कर्जा, और एक दिन बिल्कुल नील हो जाएगा। तो बाबा कह रहे हैं, यह किसी भी प्रकार का बोझ कितना भी ऊपर करना चाहे तो ऊपर नहीं जाएगा, बल्कि नीचे ही आएगा। ऐसे ही सारे दिन की मनसा वाचा कर्मणा में, संपर्क और सेवा में इन बातों को चेक करो। बहुत महीन, बाबा का ज्ञान बहुत महीन है, और महीन बुद्धि से ही हम इसको समझ पाते हैं। मोटा मोटी बात नहीं है, मोटी मोटी बात है तो साकार मुरलियों में तो सरल होता है, ये अव्यक्त मुरली तो बहुत गुई है। इनको गहराई से समझेंगे और गहराई से जीवन में उतारेंगे, तब परिवर्तन होगा। तो बाबा कहते हैं, सारे दिन की मनसा, मेरे मनसा में क्या आता है, वाणी क्या निकलती है, कर्मणा में क्या है, संपर्क और सेवा में इन बातों को चेक करो। सेवा में भी प्लान और प्रैक्टिकल में। अब सेवा में भी क्या होता है, हम योजना कभी कभी बहुत अच्छी बनाते हैं, और प्रैक्टिकल जब करते हैं तो अंतर आ जाता है। संकल्प और कर्म में अंतर क्यों, यानी सोचते कुछ हैं और प्रैक्टिकल कर्म में अंतर क्यों आ जाता है। उस अंतर का कारण सोचोगे तो स्पष्ट दिखाई देगा कि कोई न कोई कमी होने के कारण प्लान और प्रैक्टिकल में अंतर होता है। कभी सोचते हैं हम इतना देंगे, फिर बाद में कोई बात है कि अब इतना नहीं दे सकते, फिर बाद में अभी इतना ही कर दो, हो जाता ना। प्लान सोचा कितना और किया कितना तो अंतर आ गया ना। तो बाबा कह रहे हैं कि प्लान में और प्रैक्टिकल में अंतर होता है। सर्वशक्तिमान, सर्व शक्तियों में से कोई किसी विशेष शक्ति की कमी है। जैसे योद्धा मैदान में सर्व शस्त्रधारी नहीं बन जाते हैं, तो समय पर किसी साधारण शस्त्र की भी आवश्यकता पड़ जाती है, तो उन्हें साधारण शस्त्र की कमी भी बहुत नुकसान करती है। यानी हमारे अंदर कभी कभी क्या होता है, कोई शक्ति की कमी है, तो शक्ति की कमी होने के कारण बाबा एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जैसे कोई योद्धा है, मैदान में गया और सब अस्त्र शस्त्र लेके गया, लेकिन कोई साधारण सा शस्त्र नहीं ले गया कि आवश्यक, और वहां उसको आवश्यकता पड़ी कि शस्त्र की भी आवश्यकता पड़ जाती है, तो उन्हें साधारण शस्त्र की कमी भी बहुत नुकसान करती है। वो साधारण शस्त्र देखने में लग रहा है, लेकिन वहां बैटल फील्ड में नहीं इस्तेमाल कर पाया तो घाटा हो गया, नुकसान कर देती है। यहाँ भी सर्व शक्तियों का समूह चाहिए, अर्थात सर्व शस्त्रधारी चाहिए। अपनी बुद्धि से भले ही जज निर्णय करते हो कि यह तो साधारण बात है, यह कभी भी समय पर बड़ा धोखा देती है। इसलिए टाइटल पदवी भी है मास्टर सर्वशक्तिमान।
बाप सर्वशक्तिमान और बच्चे मास्टर सर्वशक्तिमान नहीं। विजयी का अर्थ ही है कि सर्व शस्त्रधारी, यानी बाबा हमारा पिता सर्वशक्तिमान है तो हम बच्चे भी सर्वशक्तिमान होने चाहिए। अगर कोई कमी है तो हम विजयी नहीं बन पाते। विजयी का अर्थ ही है कि सर्व शस्त्रधारी। चेकिंग के बाद चेंज क्यों नहीं कर पाते हो? चेकिंग करो और चेकिंग के बाद चेंज क्यों नहीं कर पाते हो? चेंज तब होंगे जब सर्व शक्तियां स्वयं में समाई होंगी, अर्थात नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल दोनों का बैलेंस चाहिए। यानी देखो, नॉलेजफुल भगवान ने सारा ज्ञान दिया है और पावरफुल हमको बनाता है योग और ज्ञान बनाता है नॉलेज। ज्ञान बाबा ने सब दिया है। अब योग की कमी होने के कारण, पावरफुल स्टेज नहीं होने के कारण हम उसमें कमी बेसी कर लेते हैं। और जिनकी पावरफुल स्टेज होती है देखा जाएगा, हमें तो अभी करना ही है इतना बेफिक्र डिटर्मिनेशन है। तो हमारा योग बल हमें बहुत सक्षम बनाता है। योग जरा ढीला होता है ना, जिनका कम होता है तो वे सोचते हैं अरे पहले तो इतना सोचा था, अब ठीक है इतने से ही काम चला लेंगे, इतना कर लेंगे, उसको मिनिमाइज कर देते हैं। भाई करना तो बाबा कह रहे हैं कि नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल दोनों का बैलेंस चाहिए। अगर नॉलेजफुल 75% और पावरफुल में 3-4 मार्क्स भी कम है तो भी बैलेंस बराबर चाहिए। नॉलेजफुल है 75%, सब कुछ भगवान के हक में दे दो। बाबा कहता है हर सोचो मेरा अंतिम दिन है, कभी भी हो सकता है। तो सोचते क्या भगवान के घर में दे दे तो हमारा भाग्य बन जाएगा ना। फिर देते समय क्या आ गया, पावरफुल स्टेज नहीं, कहीं बीच में बैठनी पड़ी तो किसी के आगे हाथ फैलाना पड़ेगा। कभी ऐसा ना हो जाए जब धन की जरूरत हो तो हम कहाँ से लाएंगे। कमजोरी का संकल्प आ गया और पावरफुल स्टेज न होने का कम कर दिया। देना चाहते थे आगे ज्यादा और दे दिया कम, तो ये नंबर कट गए ना। सोचते कुछ हो करते कुछ हो उसी टाइम। हाँ, ये दोनों अगर पावरफुल स्टेज होगी तो नहीं घबराएगा, तो क्या फिर कमा लेंगे, फिर हो जाएगा। लेकिन जिनकी पावरफुल स्टेज नहीं होती है वे फिर उसमें नंबर कटा लेते हैं। तो क्या है ना, अगर नॉलेजफुल 75% और पावरफुल में 3-4 मार्क्स भी कम है तो बैलेंस बराबर चाहिए। नॉलेजफुल का रिजल्ट है प्लानिंग, नॉलेजफुल की रिजल्ट है माना प्लानिंग माने योजना बनाना, और पावरफुल की रिजल्ट है प्रैक्टिकल, यानी प्रत्यक्ष में क्या करते हैं। नॉलेजफुल की रिजल्ट है संकल्प और पावरफुल की रिजल्ट है स्वरूप में आना, प्रैक्टिकल में आना। दोनों की समीपता और समानता ही दोनों का समान रूप बनना अर्थात संपूर्ण बनना। जिस दिन आपका संकल्प और कर्म एक समान हो जाए तब समान स्टेज हुई ना। वो समान स्टेज बनाना चाहता है। एज यू थिंक सो यू बिकम, कहावत क्या है, जैसा आप सोचेंगे वैसा ही बन जाएंगे। तो उतने ही हमारी ये माइनस मार्किंग जो प्रैक्टिकल में हो जाती है ना, ये खत्म करो। करना है तो करना ही है, इतना सोचा है जितना उतना ही करना। जब इस फर्म डिटर्मिनेशन में आ जाएंगे, अपनी अपनी चेकिंग हर एक इंसान कर सकता है ना, तो हमने जितना सोचा उतना ही हमें करना है। भले चाहे उस समय आपको प्रैक्टिकल में लॉस दिखाई दे रहा हो, लेकिन वो बाबा भरपाई कर देगा और आप विजय की सीढ़ी पर एक सीढ़ी आगे चढ़ जाएंगे, समान बन जाएंगे ना। सोचना और करना समान हो जाएगी ना। बाबा क्या कहते हैं, सोचना, बोलना और करना तीनों समान होने चाहिए। तो वैसी हमारी पोजीशन बनानी है, तभी तो देवता कहलाएंगे ना। कहें इतना का और करें आधे का तो देवता कहलाएंगे कि आधा दिया आधा नहीं।
सोच बोल और कर्म। हाँ, सोच बोल और कर्म एक समान होना चाहिए। मतलब जितना तुमने सोचा संकल्प आया उतना ही बोले और उतना ही करें। पॉजिटिव होना चाहिए सब, समानता होनी चाहिए। तो बाबा यही कह रहे हैं, दोनों की समीपता व समानता ही दोनों को समान रूप में बनना अर्थात संपूर्ण बनना, वो हमारी फिर संपूर्ण स्टेट बन जाएगी। संपूर्ण बनना योग में और सेवा में जितना समय स्वयं को बिजी रखोगे तो ऑटोमेटिकली कर्जदार को आने की फुर्सत व हिम्मत नहीं होगी। समझे? यानी ऑटोमेटिकली अगर दिन रात हम योग में रहें और सेवा में बिजी रहें, तो कहते हैं ना, एन एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप, कहावत है, खाली दिमाग शैतान का घर। खाली दिमाग होता है तो फालतू बातें भी आ जाती हैं, घाटे की बात भी आ जाती है। और अगर योग में बाबा की याद में है और सेवा में बिजी है तो ये फालतू बातें नहीं आएंगी। तो ऑटोमेटिकली कर्जदार, ये कर्जदारी होते ना, यहाँ संसार में तो दिखाई दे रहा है, उसने आकर के चैलेंज किया, हमारा कर्जा है आपके ऊपर, वसूल करने किया था। ये कर्जदार दिखाई नहीं देता, लेकिन अंदर की मशीनरी है। सूक्ष्म चेकिंग करेंगे तो आपको महसूस होगा ये कर्जा है किसी जन्म का, जो मेरे को बार बार इसका संकल्प आता है। क्यों आता है संकल्प? और जिस दिन कर्जा उतर जाएगा आपको फिर का संकल्प आना बंद हो जाएगा, हल्का होगा। तो ऑटोमेटिकली कर्जदार को आने की हिम्मत व फुर्सत नहीं मिलेगी। अच्छा, अव्यक्त मुरली का सार है, अव्यक्त वाणी का सार है। पहला पॉइंट है, सीप के लिए कहते हैं कि हर बूंद को स्वयं में समाने से मोती बना देती है। ऐसे ही आप भी जो ज्ञान के बोल व महावाक्य सुनते हो, उस एक एक बोल को मोती बना देते हो। यानी जीवन में अगर हम धारण कर लेते ना तो वे मोती बन जाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि जैसे सीप में जाकर के मोती बन जाती है, तो ऐसे ज्ञान के बोल व महावाक्य सुनते हो, उस एक एक बोल को मोती बना देते हो। दूसरा पॉइंट, जैसे चातक बूंद को धारण कर लेते हैं, वैसे ही आप भी इस ज्ञान को सुनकर समा लेते हो। समाने का प्रत्यक्ष स्वरूप यह है कि हर कर्म पद्मों के जमा करने का आधार बन जाता है। अभी मैंने आपको कल के फूलों का उदाहरण दिया ना, कि समाने का प्रत्यक्ष स्वरूप क्या है कि हर कर्म पद्मों के जमा करने का। कितनी कमाई हुई, एक का पद्म होना देता है ना बाबा, तो एक कई पद्म हर कर्म पद्मों के जमा करने का आधार बन जाता है। तीसरा पॉइंट, यहाँ भी यदि कोई कर्ज लेता है तो कर्जदार बार बार तंग करता है, ऐसे कर्ज को मर्ज कहा जाता है। यहाँ भी माया का कोई कर्ज पुराने खाते में रहा हुआ है, तब माया बार बार परेशान करती। किसी आत्मा का हिसाब किताब बाकी कर्जा रहा है, किसी जन्म की सेवा का भी कर्जा होता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं, जहाँ तक बने वहां तक अपना काम अपने आप करो, किसी से कर्जा नहीं लो, सेवा का भी कर्ज नहीं चढ़ाओ। तो बार बार माया परेशान करती है। चौथा पॉइंट है, नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल भी हो तब चेंज होगा। ये परिवर्तन कैसे होगा कि नॉलेजफुल, समझ में आ रही है हमारी सारी बात, ज्ञान समझ में आ रहा है, लेकिन उसके साथ साथ पावरफुल भी बनो, शक्तिशाली भी बनो, तब चेंज होगा, परिवर्तन